झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। सबके भीतर दर्द छुपा है, उसको अब ललकारे कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, ये सीधी बात उचारे कौन। स्वागत 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर में मेरी सभी डिवाइन सोल्स का। ये चैनल है सीधी बात को सीधा सीधा कहने का, और बात के जुड़े जज्बात, घटना और कहानी खुद ही अपनी जुबानी सीधी बात पर मोहर लगाते आ रहे हैं। आपका प्यार, दुलार, मान सम्मान मिल रहा है। मैं धन्यवादी हूँ उन सभी की जिन्होंने मेरी बात को अपनी सहमति और आशीर्वाद दिया है। आगे भी बना रहेगा, बल्कि और बढ़ेगा, ऐसी मेरी कामना और प्रयास दोनों हैं। आज की बात, प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ के करो, क्योंकि अपमान वो ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित चुकाता अवश्य है। लेकिन फिर भी कुछ ना समझ जाने क्यों कर्मों के इस भार को बढ़ा रहे हैं, लगातार समझ नहीं आता। आज की कहानी इसे और अच्छे से प्रमाणित करती है। सच क्यों खड़ा कटहरे में। सोनाक्षी मैम हंसते हंसाते अपने विषय की गहराई में बच्चों को उदाहरणों से ही गोते लगवा देती, यानी बस एग्जाम्पल सेट करना और बस बच्चे समझ जाते थे। हमेशा ये कहती, नया खोजो, नया ढूंढो, अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करो, यानी अपना जितना कैलिबर है उसको प्रूव करो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा बस वहीं तक कर सकता है या वही कर सकता है जो उसकी समझ और सामर्थ्य है। तो नकल का तो सवाल ही नहीं उठता। एक बार की बात है कि सोनाक्षी मैम को किसी कारणवश ये चुनौती मिली कि उन्हें अपने विषय से हटकर कुछ और विषय पढ़ाने होंगे। अब संयोग कहिए या मजबूरी कि वो चाह के भी ना नहीं कह पाई, लेकिन ऐसी बात पे भी उन्होंने ये ठान लिया कि अगर चुनौती मिली है तो हारेंगे तो नहीं। दिन रात प्रयत्न, पढ़ाई से, लोगों से बातचीत से, नोट से, क्या क्या नहीं शुरू हो गया। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की टीचर थी, सो उसकी तो प्रैक्टिस उन्हें थी ही, तो इसी तरीके को उन्होंने प्रमुख रखा। जवाब, सवाल और किताबी भाषा ना तो कभी खुद रटी थी और ना ही वो तैयार की जा सकी, लेकिन जो बटोरा उससे बच्चों की सभी तरह की क्यूरियोसिटी को शांत करने में बहुत मदद मिली। सिलेबस को लगभग पूरा ही समेट डाला था। वो बात अलग थी कि रटे रटाए नोट्स एकत्रित नहीं हो पाए। 2 वर्ष अपने कार्य के खूबसूरत उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत, शानदार मॉडल, गेम्स और बच्चों की उत्सुकता को शांत करने के लिए तरह तरह के प्रभावी प्रमाण उन्होंने तैयार करे। एग्जीबिशन हुई तो प्रमाण सामने था, लेकिन जाने क्यों उसे छिपाने और सच के सामने आ जाने के प्रयासों को रोका जाने लगा। फिर एक शैतानी खेल रचा गया। सोनाक्षी मैम के खिलाफ एक चिट्ठी तैयार हुई, जहां उनकी प्रतिभा और विषय की कमजोरी को उजागर कर कुछ लांछन लगाए गए। सोनाक्षी मैम इस सब से अनभिज्ञ थी, यानी वो कुछ भी नहीं जानती थी। अपने बच्चों का हौसला बढ़ाती रहीं, उनकी दुविधाओं को, उनकी समस्याओं को सुलझाती रहीं, मिल बांटकर नए विषय में लगातार डुबकियां लगाती रहीं। रिजल्ट भी ठीक ही आया उन दोनों साल। जाने शिकायत किसको थी, कहां थी, क्यों थी, उस चिट्ठी को प्रिंसिपल मैम तक पहुंचाया गया। जाहिर सी बात है कि सोनाक्षी मैम की पेशी हुई। उनको दिखाए गए बच्चों के सिग्नेचर, जो कि चिट्ठी के पिछली तरफ करवाए गए थे, यानी ये जरूरी ही नहीं था कि साइन करने से पहले चिट्ठी लिखी गई या चिट्ठी लिखने के बाद कागज की उल्टी तरफ साइन करवा लिए गए। यानी ये भी बात हो सकती थी कि बच्चों को पता ही नहीं था कि वो किस तरह के कागज पे और किस लिए साइन कर रहे हैं। फिर बात आई राइटिंग की, तो सोनाक्षी मैम ने वो भी पहचान ली। प्रिंसिपल मैम ने पूछा, मैम आप मुस्कुरा रही हैं, आप पर तो एलिगेशन लगी है। सोनाक्षी मैम ने चंद पलों का मैम से एक्सक्यूज लिया और झटपट अपने लॉकर से जाकर एक आंसर शीट निकाल लाई। आंसर शीट क्लास की टॉपर की थी, जिसके मार्क्स थे 96 आउट ऑफ 100 और राइटिंग हूबहू सेम। क्या ये जायज बात है? सवाल अब सोनाक्षी मैम का था।
उन्हें और कुछ भी नहीं कहना था सिवाय इसके कि मैम, अब ये विषय मैं हरगिज नहीं पढ़ाऊंगी। इतना प्रयास यदि निरर्थक है तो अब बस। प्रिंसिपल मैम समझ गई थी और इतना ही काफी था। सच देर से सामने आ सकता है, लेकिन सच गूंगा रहकर भी अपनी आवाज उठा देता है, एक हलचल मचा देता है। आज भी एग्जीबिशंस में सोनाली मैम के बनवाए गए एजुकेशनल मॉडल, चार्ट्स, गेम्स, टॉयज डिस्प्ले होते हैं जिस पर उन्हें गर्व है, क्योंकि शिकायतों और नफरतों को अपने भीतर पनपने देने का गुण सोनाक्षी मैम में था ही नहीं, या यूं कहें कि उन्होंने उसे अपने भीतर पनपने ही नहीं दिया। ईश्वर साक्षी है और उसका आशीर्वाद सदैव साथ रहा है, यही अपेक्षा है। क्लास की टॉपर आज वर्षों बाद भी सोनाक्षी मैम से फोन कर पूछ बैठती है, मैम आपने मुझे माफ तो कर दिया ना? और सोनाक्षी मैम का फिर वही जवाब होता है, मैंने तो सभी को कब का माफ कर दिया बेटा, वैसे भी तुम तो साधन बनी थी, तुम्हारा तो कोई कसूर था ही नहीं। और उसे ढेरों आशीर्वाद देती, उसके भविष्य की सफलताओं के वो मुस्कुराती हुई फोन रख दिया करती। ये सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन सोनाक्षी मैम के भीतर आज भी ये सवाल बार बार उठता है कि क्यों कोई अपने कर्मों के ढेर को बढ़ा रहा है, क्यों कोई ऐसे प्रयत्नों को जगा रहा है बार बार जिसका बोझ उसकी आत्मा पर पड़ा रहेगा, और उस बोझ से हो सकता है कि उसकी आने वाली जिंदगी का सफर उसके लिए कुछ कठिन हो जाए। बेहतर हो कि ऐसे लोग या ऐसे प्रयास, ऐसी कोशिशें और ना हो कभी भी किसी के भी साथ। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपकी दोस्त पुनीता आपसे लेती हूँ इजाजत।